So hello everyone. Good evening. Good evening. Yes. So hello everyone. Good evening. Good evening मेरे सभी बच्चों को. जल्दी से चैट सेक्शन में बच्चों बता दो कि सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है. अगर दोनों चीज हो रही है तो जल्दी से यस लिख दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ओके. सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है अभी हम क्या पढ़ रहे हैं. हम आपका जो नेक्स्ट वीक एग्जाम है तो हम आपके चैप्टर सेकंड जो आप लोगों ने कहा था बहुपद, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. तो हम आपकी बुक में से ही उठाते हैं, मतलब बुक को ही लेते हैं, बुक में से ही पढ़ते जाएंगे और फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते जाएंगे. एक एक दो क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में से करेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएं. ठीक है बच्चों. चलो, जहां ध्यान से पढ़ना समझना और जहां डाउट आए बेटा वहां बताना, कॉपी पेंसिल लेके बैठना. ठीक है. सबसे पहले बेटा बहुपद होता क्या है. ठीक है. सबसे पहले बहुपद होता क्या है. सो उससे पहले बेटा बीजीय व्यंजक समझिए. ठीक है. बीजीय व्यंजक क्या होता है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं. ठीक है. बीजीय व्यंजक का मतलब हम समझ लेते हैं. बीजीय व्यंजक क्या होते हैं बच्चे कि आप मान लो आपके पास कोई भी एक व्यंजक लिखा हुआ है. मान लीजिए 2x की घात -1 जमा y जमा x 5x की घात -1/2. कुछ भी हो सकता है, मतलब कितने भी आपके चर हो सकते हैं, कितने भी उसके अंदर घात हो सकती है और कोई भी घात हो सकती है. ठीक है. जैसे मैं ये लिख दूं. ठीक है. मतलब कितने भी मैं वेरिएबल ले सकती हूँ, मतलब कितने भी मैं चर ले सकती हूँ. चर क्या होता है सभी को पता है ना बेटा. नहीं पता तो मैं दोबारा बता देती हूँ. जो हमारे ये x, y, a, b होते हैं इन्हें हम बोलते हैं बेटा चर. और अचर क्या होते हैं, जो हमारे नंबर होते हैं. मतलब x के आगे मान लो एक नंबर है 5, तो ये क्या है बेटा, अचर है. ठीक है. कांस्टेंट है. जैसे मैं यहाँ पर 5 लिख दूं. ठीक है. ये होते हैं कांस्टेंट. तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे, हम पढ़ेंगे बहुपद एक चर वाले. एक चर का मतलब कि आपके ना उस वाले बहुपद के अंदर सिर्फ एक ही होगा, या तो वो एक्स एक्स ही होगा, मतलब जो भी होगा एबीसीडी में से वो एक ही होगा. चर मतलब एक ही होगा, दो या दो से दो नहीं हो सकते. ठीक है. और बहुपद होता क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ. पहले आप समझिए बीजीय व्यंजक क्या होता है. बीजीय व्यंजक समझ आया. कितने भी आपके चर हो सकते हैं, कितने भी नंबर हो सकते हैं, कितनी भी घातें हो सकती है, कुछ भी घात हो सकती है, माइनस में हो सकती है, बटे में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. तो इन्हें हम बोलते हैं बेटा बीजीय व्यंजक. ठीक है. अब बहुपद क्या होते हैं बच्चे, बीजीय व्यंजक ही होते हैं बहुपद. बस एक विशेष तरह के बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, विशेष तरह के बीजीय व्यंजक. ठीक है. बीजीय व्यंजक को हम, विशेष तरह के बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं बच्चे. हाँ बेटा बोलो. मैम आपकी आवाज डबल डबल आ रही है. डबल डबल आ रही है. बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है क्या, एक बार बताओगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में. यस मैम. बीच बीच में कट रहा है, डबल डबल आ रही है. बेटा फिर आपको नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, एक बार लीव करो, दोबारा से ज्वाइन करोगे. ठीक है. ओके मैम. हाँ अब ठीक है. सो कहने का मतलब क्या है, बीजीय व्यंजक जो हमारे बहुपद होते हैं ना बेटा, वो भी बीजीय व्यंजक होते हैं, बट एक स्पेशल टाइप के, एक विशेष तरह के. अच्छा मैम, तो एक स्पेशल टाइप क्या है. देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं बीज बहुपद एक चर वाले. ठीक है. मान लो मैं एक यहाँ पर एक आपके पास व्यंजक लिखती हूँ ये. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा, एक तो एक चर होगा. ठीक है. एक चर वाले पढ़ रहे हैं तो हमारा एक ही चर होगा, या तो एक्स एक्स ही होगा, या वाई वाई होगा, या ए ही होगा, या बी बी ही होगा, या टी टी ही होगा. जो होगा एक ही चर होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा. मतलब एक ही इक्वेशन में अगर एक्स भी आ रहा है वाई भी आ रहा है तो वो आपका बहुपद एक चर वाला नहीं है. ठीक है. दूसरी बात बेटा, कभी भी घात, बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है. ये याद रखने वाली बात है. हमेशा पूर्ण संख्या होगी, मतलब हमेशा क्या होगी, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसी बढ़ती जाएगी. लेकिन कभी भी नेगेटिव वाले नहीं हो सकता. अगर कोई आपका नंबर दिख रहा है, व्यंजक दिख रहा है और माइनस में है, तो वो आपका बहुपद नहीं होता. बहुपद होने के लिए कंडीशन होती है कि वो घात हमेशा क्या होगी बेटा,
पूर्ण संख्या होगी। और हम एक चर वाली पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक ही वेरिएबल होगा। क्या ये बात मेरी समझ आई है मेरे सभी बच्चों को? यस और नो? यस और नो? चलो फिर बहुत बढ़िया। ओके ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं फिर हम, इतना क्लियर हुआ है तो ठीक है। चलो आगे बेटा क्या बताने वाली हूं मैं कि एक चर वाले बहुपद क्यों कह रही हूं मैं, एक चर वाले बहुपद। अगर मैं यहाँ पर मान लो एक नंबर लिख रही हूँ 2x की घात 2 जमा 5y, क्या ये एक घात वाला बहुपद है या नहीं है? एक घात वाला बहुपद है या नहीं है? यस और नो? नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? देखो यहाँ पर x है, यहाँ y है, दो चर आ गए, हम तो एक चर वाला पढ़ रहे हैं ना, तो ये नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा चलो मैं आपको 2-3 नंबर लिखती हूँ और मुझे बताइए उनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। मैंने लिखा 2x की घात -1 जमा 5। दूसरा मैंने लिखा 3x की घात 25 जमा x की घात 2। तीसरा मैंने लिखा 4x की घात 3 जमा 5x की घात -3। ठीक है, चलो इन तीनों में से पहला वाला बताओ क्या वो बहुपद है या नहीं है? पहला वाला बहुपद है या नहीं है, पहले ये बता दो सभी बच्चों। अच्छा डाउट हो तो बेटा पूछ लेना ध्यान से। नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि देखो इसकी घात क्या है, -1। और मैंने क्या बताया, बहुपद की घात हमेशा क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद ही नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा बताओ, दूसरा बहुपद है या नहीं? दूसरा बहुपद है या नहीं, इसको बताओ। बिल्कुल सही, ये एक बहुपद है। बिल्कुल सही। यहाँ पर एक चर है लेकिन दो, एक की 25 घात है, एक की, और एक ही चर वाला है। ठीक है, तीसरा बताओ फिर। तीसरा नहीं है। बिल्कुल सही, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर वाले की देखो x की एक तो 3 है लेकिन दूसरे वाले की -3 है, तो कहीं पे भी बेटा -3 नहीं हो, मतलब माइनस में होनी ही नहीं चाहिए घात। अगर माइनस में घात आ गई तो बेटा वो आपका क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो इतना क्लियर हुआ बेटा बहुपद क्या होता है। बहुपद भी आपका बीजीय व्यंजक ही होता है, लेकिन एक विशेष तरह का। विशेष क्या है उसमें कि उसकी घात कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, यस हमेशा पूर्ण संख्या होती है। और अच्छा चलो एक और बताओ फिर मुझे, एक नंबर और बताओ जरा। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर लिख रही हूँ 5, ठीक है, ये एक बहुपद है या नहीं है? बताओ जरा, देखते हैं कितने बच्चे मेरे बता पाते। मेरा ये बहुपद है या नहीं है, सोचो थोड़ा सा और मुझे बताओ। 5, 4, कोई भी मैं नंबर ले लेती हूँ बेटा, वो बहुपद होगा या नहीं होगा? सोच रहे हो? अभी तक किसी का नहीं आया आंसर? अच्छा तो बेटा मैं बताती हूँ। देखो मैंने क्या बोला, घात क्या होनी चाहिए बहुपद की, पूर्ण संख्या, है ना? पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो आप याद होगा, आपको पता है कि किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। मैं कोई भी नंबर ले लू, उसकी घात 0 लिख दू तो उसका मतलब 1 होता है ना। तो मैं x की घात 0 लिखू, इसका मतलब 1 होगा। तो मैं 5 को ऐसे सोचती हूँ कि 5 के पीछे ना बेटा x की घात 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 1 हो गई, तो 5 ही आएगा आंसर, है ना? और मेरे को पता है पूर्ण संख्या 0 हो सकती है, घात 0 हो सकती है ना? तो ये भी एक बहुपद ही है बेटा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अचर बहुपद, कांस्टेंट बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद। अभी मैं ये सब भी बताऊंगी, बट इतना मुझे बताओ, इतना क्लियर हुआ बेटा कि कोई भी अगर नंबर आ जाए वो भी आपका बहुपद होता है, क्योंकि हम उसके पीछे सोचते हैं कि वो जो चर है उसकी घात 0 है, और किसी की भी घात 0 होती है, वो 1 होती है, इसीलिए वो नंबर वही नंबर दे देता है हमें। क्लियर है क्या इतना? ठीक है, चलो अभी पढ़ लेते हैं बेटा। इतना अगर आपको क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे हम क्या देखेंगे? आगे बेटे देखते हैं हम
किसी भी बहुपद को, कोई भी मान लो मेरे पास बहुपद है, उसकी घात क्या होती है। ठीक है, घात का मतलब समझो। मान लो बेटा मैं एक बहुपद लिखती हूँ, 2x की घात 2 जमा 3 x की घात 5 जमा 4। ठीक है, ये मैंने एक बहुपद लिखा। अच्छा पहले बता दो एक बहुपद है भी या नहीं है, एक बहुपद है नहीं है। यस, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना तो पता है कि हाँ ये बहुपद है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, सो बेटा देखो इसकी घात मुझे बतानी है। घात का मतलब क्या होता है बहुपद की घात, कि हम ना जितने भी चर हैं, चर की ना घात देखते हैं। चर की घात यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, और यहाँ कितनी है, यहाँ चर की घात कितनी है, अज्यूम करो x की पावर 0 0 है। ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है। तो हम कहेंगे इस पूरे बहुपद की, इस पूरे बहुपद की घात क्या है बच्चे, इस पूरे बहुपद की घात क्या है, 5। जो सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात आपकी जो होती है वो क्या होती है, बहुपद की घात होती है। ठीक है, क्या मेरी ये बात मेरे सभी बच्चों की समझ आई है कि अगर मैं कोई भी बहुपद दे दूं तो पूछूं इस बहुपद की घात क्या होगी, तो आप देखोगे सारे चर में जो सबसे नंबर बड़ी वाली घात है वो आपकी बहुपद की घात हो जाएगी। यस और नो बेटा, कोई डाउट है तो बता दो, अभी भी बढ़ सकते हैं आगे, फिर वरना हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेटा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की बहुपद की डिग्री क्या है, घात क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, आगे बढ़ सकते हैं हम। ठीक है बेटा, एक और नहीं, मैं बहुत सारे पूछूंगी, डोंट वरी, मैं बहुत सारे पूछूंगी। अभी मैं थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ा लूं, फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, अभी नहीं समझ आया, चलो मैं एक और एग्जांपल ले देती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलो मैं एक क्वेश्चन और लिखती हूँ। मैंने एक नंबर लिखा बेटा, y की घात 25 प्लस y की घात 5 प्लस 5। ठीक है, मैंने ये नंबर या 3 लिख देती हूँ मैं, 3 y की घात 2। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, देखो मैंने देखा चर y y y, एक जगह y की घात 25 है, एक जगह y की घात चर की घात देखते हैं बेटा। ठीक है, तो जो भी हमारे चर होते हैं, चर आपको पता है ना। हाँ, तो एक की घात हमारे यहाँ पर 2 है, तो इन तीनों में बेटा कौन सा नंबर बड़ा है, 25 बड़ा है, 5 बड़ा है, 2 बड़ा है, 25 बड़ा है ना। तो इस पूरे बहुपद की घात क्या हो गई, इस पूरे बहुपद की घात हो गई 25। अब समझ आया, अब समझ आया बेटा, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैम वापस समझा दो। वापस समझाऊं। अच्छा देखो किसी भी बहुपद, मैम एक और बार समझा दो। ठीक है बेटा, देखो मैं क्या करती हूँ, मैं कोई भी बहुपद लिख देती हूँ। ठीक है, उसमें ना फिर जितने भी चर हैं, जितने भी बार चर आ रखा है, वाई वाई जितनी बार आ रखा है, ए जितनी बार आ रखा है, एक्स एक्स जो भी ले रखा है उसने, उसके पहले हम घात देखेंगे। जो घात सबसे बड़ी होगी, जैसे यहाँ 25 है, 5 है, 2 है, इन तीनों में कौन सा बड़ा है बेटा, 25 बड़ा है ना। तो मैं कहूंगी इस पूरे बहुपद की घात क्या है, 25 है। अब समझ आया। यस मैम। ठीक है, अभी बढ़ लेते हैं बेटा और आगे। अब इन बहुपद की ही घात के अकॉर्डिंग ना हम क्या करते हैं, इन बहुपद की घात के अकॉर्डिंग हम बहुपद को तीन तरह से बांटते हैं। बहुपद को तीन भागों में बांटते हैं। पहला होता है बेटा रेखिक बहुपद। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। दूसरा होता है द्विघात या द्विघाती भी बोलते हैं बहुपद। ठीक है, एक होता है त्रिघात या त्रिघाती भी बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों हो सकता है। अब देखो, जब बहुपद की घात, एक किसी भी बहुपद को ले लेते हैं, मान लो मेरे पास ऐसा है 2x की घात 2 जमा 5x। अच्छा इसकी घात कितनी हुई जरा बता दो। x की घात यहाँ 2 है, यहाँ x की घात 1 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है ना, तो 2 हो गई इसकी घात। तो जब भी किसी भी बहुपद की घात 2 होगी बेटा, तो वो किस तरह का बहुपद होगा, द्विघाती या द्विघात बहुपद। इतनी बात समझ आई है।
अगर किसी भी बहुपद की घात 2 होगी तो उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। अगर किसी भी बहुपद की घात 1 होगी, मान लो मेरे नंबर यहाँ लिख देती हूँ बेटा एक और, ठीक है, मैंने नंबर यहाँ लिखा 2x जमा 5, ठीक है। यहाँ मैंने देखा x की घात सिर्फ 1 ही है, यानी कि घात कितनी हुई इस पूरे बहुपद की 1, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, रेखिक बहुपद। जब घात 1 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद, ठीक है। घात 2 होगी तो द्विघात बहुपद, और घात 3 होगी तो त्रिघात बहुपद। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूं, एक लिखती हूँ 2x की घात 3 जमा x की घात 1 जमा 5, ठीक है। तो मैंने इन तीनों को देखा, इसमें इस बहुपद की घात देखो कितनी है, मैंने x का पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो बड़ा कौन सा है, 3 हुआ ना। तो मैंने बोला इस बहुपद की घात 3 है, इसका मतलब 3 है, तो ये किस तरह का बहुपद हुआ बेटा, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो ये हमने किस तरह से देखा है बेटा, घात के बेसिस पे, घात के बेसिस पे हमने बताया है कि 3 तरह के बहुपद होते हैं, रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, या द्विघात त्रिघात भी बोलते हैं, ये आपकी चॉइस है। क्या अभी मेरी बात इतनी समझ आई है, क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, तो मैं आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा बोलो। मैम जिसके ऊपर घात नहीं दी होती वहां पर 1 होता है क्या? कौन सा मतलब, एग्जाम्पल बोलो एक, फिर बताती हूँ, थोड़ा एक एग्जाम्पल दो फिर बताती हूँ, बोलो। जैसे मैम 7x हो गया खाली, तो ऊपर 1 घात होगी। हाँ बेटा, 7x का मतलब होता है, इसका मतलब 1 होता है, इसकी घात 1। घात का मतलब क्या होता है, कितना भी घात का मतलब हुआ कि उतने टाइम वो नंबर गुना हो रहा है ना, है ना। तो x एक ही बार है, मतलब एक ही बार हो रहा है वो, ठीक है। जब कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब 7 ही लिखा है, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं, हम सोचते हैं कि x की घात 0 है, और किसी की भी घात 0 होती है उसका मतलब 1 हो जाता है, तो 7 की गुना जब हम 1 से करें तो हमें 7 ही मिलता है, ठीक है, ठीक है। मैम हाँ तो बेटा, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, कि अगर इससे ज्यादा हो तो उन्हें बेटा हम पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं, ठीक है, बहुपद ही बोलते हैं उन्हें, है ना। अभी आपकी उसमें हमने 3 तरीके के ही देखेंगे, रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती, ठीक है। उससे ज्यादा होते हैं तो हम उनको नाम ना भी नहीं दे रहे हैं, आप ये सोचो अगर 3 तक होंगे तो आप उनको 3 तक का देख के बता सकते हो, बाकी वो सिर्फ से ये पूछ लेंगे किस तरह का बहुपद है या किसकी घात कितनी है। क्या मेरे बच्चों को इतना क्लियर हुआ है, तो बेटा मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम मैं एक्सरसाइज पे मूव करती हूँ, चलो ठीक है, चलो फिर एक्सरसाइज पे मूव कर लेते हैं। यस चलो, यस सो बेटा पहला क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। ये कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर वाले बहुपद है और कौन से नहीं है, ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन को देखना है और ये बताना है इनमें से कौन सा एक पद वाला है, कौन सा एक पद वाला मतलब एक चर वाला है और कौन सा नहीं है। तो बेटा मैं पहला देखती हूँ, पहला मुझे बता दो सभी कुछ। अच्छा सबको दिख रहा है ना, ये मैं और बड़ा करूँ स्क्रीन, सभी को विजिबल है और बड़ी करूँ बेटा, चलो और थोड़ा सा कर दिया। अब बताओ, पहला देख के बताओ क्या ये एक चर वाला है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। यस बेटा देखो एक चर वाला क्यों है ये, देखो दोनों ही में x x ही है ना सिर्फ, तो ये एक चर वाला है, ठीक है। दूसरा लिया हमने, दूसरा अच्छा इसकी घात बताओ जरा, घात बताओ जरा, घात कितनी है इसकी, आपने देखा 2x है, एक की 2 है, एक की 1 है, तो मैंने देख लिया कि 2 घात होगी, और 2 घात होती है तो कौन से तरह का होता है वो, द्विघाती बहुपद। समझ आया क्या, मैम इसका घात मतलब नंबर बताना है क्या मैम, कि कौन सा, कौन सा पद है? द्विघात का मतलब होता है बेटा x के ऊपर जो पावर है, घातांक है उसका वो। अच्छा चलो अगला बताओ, अगला मैं लिख रही हूँ y² प्लस वर्गमूल 2, इसकी क्या घात होगी। पहले ये बताओ क्या ये एक चर वाला है या नहीं,
क्यों नहीं है भाई एक चर वाला? क्यों नहीं है भाई? सबने एन लिखा है, क्यों नहीं है एक चर में भाई? एक चर में क्यों नहीं है? ये है तो बेटा वाई वाई तो है सिर्फ यहाँ, और तो कोई है ही नहीं, है ना? तो ये एक चर में है। अच्छा अभी ये बताओ जरा, एक चर में तो बता दिया, अब मुझे ये बताओ कि इसकी घात क्या होगी? घात बताओ जरा चैट सेक्शन में। y है, y की पावर 2 है, घात 2 है, बिल्कुल सही। तो किस तरह का हुआ ये? द्विघाती हुआ, है ना? द्विघाती बहुपद हुआ, बहुत बढ़िया। चलो फिर अगला एक और बताओ मुझे लास्ट, फिर अगला आगे क्वेश्चन पे पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। x की घात 10 जमा y की घात 3 जमा 3 की घात 50, क्या ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं है? यस और नो? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है? देखो एक y x भी आ गया, y भी आ गया, t भी आ गया, 3 चर आ गए इसके अंदर तो, है ना? और हम तो एक चर वाला पढ़ रहे हैं। जब ये 3 चर में आ गए तो द्विघाती, त्रिघाती और एक घाती रैखिक समीकरण तो बचा ही नहीं, है ना? है ना? चलो इतना क्लियर हुआ है? हाँ मैम इसमें 50 दे रखा है, 10 दे रखा है, तो इसको क्या बोलेंगे? बेटा इनको हम देखेंगे ही नहीं, अभी तो हम एक चर वाले पढ़ रहे हैं ना। पहले तो हम ये देखेंगे ना कि एक चर वाला बहुपद है भी या नहीं, है ना? ये घात होती है, ठीक है? x की घात 10, y की घात 3, t की घात 50, ठीक है? हम तो एक घात वाला पढ़ रहे हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को लेते हैं हम, ठीक है? चलो ये कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर x की घात 2 का गुणांक बताना है। अच्छा गुणांक क्या होता है बेटा? किसी भी x के आगे वाली जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं गुणांक, मतलब जो उससे गुना हो रही होती है। जैसे मैं बता देती हूँ आपको एक एग्जांपल देके सभी बच्चों को, ठीक है? जैसे मान लो मेरे पास ये नंबर है 2 जमा एक्स की घात 2 जमा एक्स। अब उसने पूछा एक्स स्क्वायर का बताना है, तो एक्स के आगे बेटा कौन सा नंबर है? एक्स के आगे कुछ नहीं है, मतलब एक से गुना हो रहा है बेटा। एक्स के आगे, एक्स इसको देखे, एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स की घात 2 के आगे, है ना? घात नहीं बता, तो मैंने इसके आगे कितना नंबर है? 2, तो मैं बोलूंगी इसका गुणांक क्या है? 2 है, ठीक है? सॉरी 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अच्छा मैंने पूछा एक्स का कितना है, तो एक्स के आगे भी सिर्फ 1 ही है, तो एक्स का भी आपका 1 ही है गुणांक। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। मैंने बोला π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब π/2 एक्स की घात 2 जमा 2। मैंने बोला एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आपने देखा इसके आगे क्या है बेटा? π/2, तो आप बोलोगे मैम एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? उसके आगे वाला नंबर जो होता है बेटा वो गुणांक होता है, उसी वाले एक्स का। एक्स स्क्वायर का अगर एक्स का पूछा है तो एक्स के आगे जो नंबर होगा वो एक्स का गुणांक होगा। एक्स स्क्वायर का पूछा है तो उसके वाले नंबर वाला उसका होगा, ठीक है? अगर मान लो इस थर्ड वाले क्वेश्चन को ले लेती हूँ मैं समझाने के लिए। मान लो वो बोल रहा है वर्गमूल 2x-1, तो इसके आगे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का घातांक क्या होगा? कुछ है ही नहीं, तो 0 होगा गुणांक, है ना? क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? गुणांक क्या होता है? किसी भी नंबर जिसका उसने पूछा है उसके आगे वाला जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं गुणांक। चलो अगला नंबर ले लेते हैं बेटा। आगे वो बोल रहा है फोर्थ वाले क्वेश्चन में, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। अच्छा ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप बताइए, घात बता दो सभी बच्चे। फिर से समझा दो। कौन सा बेटा? जो अभी कराए थे मैम। अच्छा गुणांक बेटा, गुणांक क्या होता है ना, किसी भी संख्या, मान लो मेरे पास ये वाला बहुपद है, तो यहाँ पर इसके आगे वाला जो नंबर होता है, किसी भी एक्स स्क्वायर के आगे का जो नंबर है, तो इसके आगे कुछ नंबर है मतलब 1 है, और उसके आगे माइनस है, तो -1 इसका गुणांक हो गया। जैसे मैं बोलूं एक्स की घात 3 का गुणांक बताओ, तो इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 की गुना हो रही है ना इससे, ठीक है? अब जैसे मैंने एक्स स्क्वायर के आगे देखा तो इसके आगे तो π/2 है, तो ये इसका गुणांक हो गया। इसके आगे देखा तो देखो 2 है, तो ये वर्गमूल 2 इसका गुणांक हो गया, ठीक है? एक्स का, ठीक है? समझ आया? ओके
चलो अगला बताओ जरा। आपको बताना है प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। पहले वाले की घात बता दो जरा कितनी होगी। पहला वाला क्वेश्चन दिख रहा है, इसकी घात बताओ सभी बच्चे चैट सेक्शन में, घात कितनी होगी इसकी। यस मैंने क्या किया देखा, x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो 3 सबसे बड़ा कौन सा नंबर है 3, तो कौन सा हुआ ये घात 3 हुई। अच्छा 3 घात वाला कौन सा होता है त्रिघाती, बिल्कुल सही, त्रिघाती बहुपद हो गया। अगला बता दो जरा फिर, अगला बताओ सभी बच्चे। आपके पास है ये y 4 माइनस y की घात 2, किस कौन सा है इसकी घात 2 है, बिल्कुल सही, तो इसे हम क्या कहेंगे द्विघाती बहुपद। बहुत बढ़िया, द्विघाती बहुपद, बहुत बढ़िया। चलो अगला है बेटा मेरे पास जो नंबर है वो है ये 5t माइनस वर्गमूल 7, इसकी घात कितनी है, घात बताओ। t के ऊपर कुछ नहीं है मतलब एक होगा, यस एक घात है, तो एक घात वाले क्या होते हैं रेखिक घात, रेखिक बहुपद, बिल्कुल सही है ना, यस। और 3 वाला बताओ फिर, 3 वाला इसके आगे कोई घात नहीं, क्या होगी इसकी घात। रमेश की आईडी से जो बच्चा है बेटा म्यूट करो अपने आप को, यस कोई नहीं है 0, इसका मतलब 0 कैसे है, x की हम अब सोचते हैं इसके पीछे छुपा हुआ x की घात 0, तो घात क्या हो गई 0 हो गई, इसीलिए हम ये नंबर है 3। बहुत बढ़िया, मतलब मेरे बच्चे को सबको समझ आया है। चलो फिर, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी एक और ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, वो कहता है बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से कौन सा बहुपद रेखिक है, कौन सा द्विघाती, कौन सा त्रिघाती, ठीक है। चलो बताओ जरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स की घात 2 जमा एक्स, द्विघाती, बिल्कुल सही, इसकी घात 2 है ना द्विघाती। दूसरा वाला क्या होगा, देखो दूसरे वाले में x की घात 3 है, एक x की घात 1 है, तो घात हो गई 3, तो इसे बोलेंगे हम त्रिघाती, ठीक है। अगला बताओ, अगला क्या बोलेंगे, x y प्लस y की घात 2 जमा द्विघाती, बिल्कुल सही, घात इसकी कितनी होगी 2, तो इसे हम क्या कहेंगे द्विघाती, बहुत बढ़िया। अगला देख लेते हैं, अगला बता दो, रैखिक होगा, बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि x की घात 1 है, रैखिक बहुपद, बहुत बढ़िया, मतलब सबको समझा। अच्छा अभी भी किसी बच्चे को डाउट है क्या, ऑनेस्टली बताना, किसी मेरे बच्चे को डाउट, अगर डाउट है तो बेटा बता दो, बेटा कोई दिक्कत नहीं, अगर डाउट होगा तो हम ले लेंगे वरना हम आगे बढ़ते हैं। मैम वही वाला समझ में नहीं आया। कौन सा वाला बेटा, मैम वो गुणांक वाला ही नहीं समझ में आया। अच्छा ये गुणांक नहीं समझ में आया, अच्छा और कितने बच्चों को नहीं समझ में आया ये गुणांक। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम 0 आएगा तो उसे क्या कहेंगे। क्या 0 आएगा, क्या 0 आएगा, घात 0 होगी या सिंपल 0 नंबर की बात कर रहे हो आप, शून्य शून्य बहुपद, शून्य बहुपद बोलते 0 की बात कर रहे हो ना, तो हम किसी का भी आगे अक्षर 0 हो जाए और पीछे कुछ भी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं शून्य बहुपद, ठीक है, शून्य बहुपद बोलते, ठीक है, यस यस। सो बच्चे देखो मैं ले लेती हूँ इस चीज को, मैं एक बच्चा मेरा बोलो गुणांक नहीं समझ में आया तो गुणांक को हम दोबारा से ले लेते हैं, ठीक है। देखो गुणांक का मतलब क्या होता है बेटा, मान लो मेरे पास एक नंबर है 2x जमा 5, मैंने पूछा 2 का गुणांक, मैंने पूछा x का गुणांक क्या है, ठीक है, तो बेटा x के आगे वाला जो नंबर होता है ना उसे बोलते हैं गुणांक, तो बोलोगे मैम x का गुणांक 2 है, वहीं पे मैंने बेटा इस नंबर को कैसे कर दिया 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4, मैंने पूछा x स्क्वायर का गुणांक क्या है, ठीक है, तो आपने बोला मैम x स्क्वायर के आगे 2 है तो वो 2 जो है उसका गुणांक है, मैं यहीं पे इसे 25 कर दूं मान लो, ठीक है, मैं इसे लिखूं 25x स्क्वायर या माइनस 25x स्क्वायर, तो मैंने बोला x स्क्वायर का गुणांक क्या है इस बहुपद में, आप बोलोगे मैडम माइनस 25 इसका गुणांक है, किसका है ये बेटा गुणांक x स्क्वायर का, और मैंने बोला x का गुणांक क्या है, तो आपने देखा x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो आप बोलोगे 1 है मैम इसका गुणांक, आप समझ आया बेटा,
यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अभी बढ़ लेते हैं बच्चों आगे। अब देखते हैं क्या, अच्छा बहुपद के शून्यंक। अच्छा किसको पता है बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं, बता दो जरा, कौन बताएगा बहुपद का शून्यंक का मतलब क्या होता है, बताओ जरा, बहुपद के शून्यंक का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? कोई भी नहीं है बेटा, ऐसे मत करो। क्या मेरा कोई बच्चा बताना चाहेगा? थोड़ा गलत भी बताओगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हेल्प कर दूंगी। मैम मैम ऐसे आता है कि शून्य कैसे निकालते हैं, वो आता है। वो तो आता है बट होता क्या है बेटा? चलो मैं बताती हूँ, ठीक है मैं बताती हूँ। देखो बच्चों, बहुपद के शून्यंक का मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई भी एक बहुपद है, मान लो मेरे पास 2x जमा 4 है, ठीक है, तो ये एक बहुपद है। अच्छा चलो बताओ चलो चैट सेक्शन में कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है ये? घात क्या है इस बहुपद की? एक है ना? और कौन सा बहुपद हुआ बेटा? रैखिक बहुपद है ये। चलो इतना तो सबको समझ आ गया। अब देखो बेटा, जब भी हमारे पास कोई एक बहुपद होता है, देखो किसी भी बहुपद को हम p ऑफ x लिखते हैं, ठीक है, बहुपद को लिखने का तरीका होता है p ऑफ x, ठीक है, v ऑफ x बराबर में ये। तो बेटा बहु शून्यंक का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। शून्यंक क्या होता है, शून्यंक या शून्यंक जो भी बोलो, क्या होता है किसी भी बहुपद का कि x की का वो मान रखो, x का वो वाली वैल्यू रखो बहुपद के अंदर जिससे पूरा बहुपद 0 हो जाए, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर x का मान -2 रख देती हूँ, ठीक है, तो मैंने x की जगह पे ना -2 रख दिया, ठीक है बच्चों, मैंने -2 रखा, -2 की गुना 2 फिर करेंगे कितना आएगा, -4 आएगा, और -4 और +4 बेटा कितना होता है, 0 हो गया, ठीक है। तो मैंने x का मान जब -2 रखा तो बहुपद जो था वो पूरा 0 हो गया, p ऑफ x p ऑफ -2 0 हो गया। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे क्या बेटा कि x बराबर -2 है वो शून्यांक है, किसका बेटा, बहुपद का, इस वाले, ठीक है। तो x की वो वैल्यू, x का वो मान जिससे पूरा बहुपद 0 हो जाए उसे हम कहते हैं उस बहुपद का शून्यांक। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? तो हम क्या करते हैं, उसको ना क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछता है, एक तो वो खुद ही बोल देता है कि x की ये वाली वैल्यू रखो और बताओ कि ये इसका शून्यांक है या नहीं है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, देखते हैं मैम एक और बार समझाना बेटा, एग्जांपल लेते हैं। लास्ट का समझ में नहीं आया। हाँ बेटा समझा रही हूँ, एक मिनट, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन ही ले लेती हूँ, है ना, मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास है 5x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। मैंने p ऑफ x लिखा क्योंकि किसी भी बहुपद को हम ऐसे ही लिखते हैं। उसने बोला कि आप एक को देखो, x का मान 1 रखो और देखो ये शून्यांक है या नहीं है, शून्यांक है या नहीं इस बहुपद का। तो मैंने कहा ठीक है, मैं x की जगह पे ना 1 रख देती हूँ, 1 रख देती हूँ, जहां जहां x है ना वहां पर आप रख दो, जहां जहां x है वहां पर 1 रख दो, ठीक है, मैंने वहां 1 रख दिया। अब x की घात 3 का मतलब 5 गुना में x की घात 3 का मतलब क्या होता है बेटा, 1 की घात 3 का मतलब 3 को x को 1 को 3 बार गुना कर दो तो हमें 1 ही मिलेगा, मैंने 1 लिख दिया यहाँ। अब x को 2 बार 1 को 2 बार गुना करेंगे तो भी 1 ही मिलेगा, तो गुना में 1 लिख दिया। माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा बेटा, 1 आएगा, -2, ठीक है। मैंने किया 5 एकम 5, 2 एकम 2 प्लस 3 -2, अब इन्हें घटा दिया, 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए 3 जमा 3 -2, ठीक है। तो 3 3 कितना हो गया बेटा, 3 को 3 से जोड़ा 6 आ गया, -2 कर दिया, तो मेरे पास कितना आया, 4 आंसर आ गया। तो मैंने देखा कि मैंने जब 1 रखा ना तो मेरे पास पूरा बहुपद 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि
x का जो मान हमने रखा था x बराबर 1 जो है वो बहुपद का शून्यांक नहीं है। क्या अब मेरी बात समझ आई है बेटा सभी को? हाँ या नहीं? यस मैम। बेटा यस और नहीं चैट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। चलो देखो, मान लो मैं एक नंबर लेती हूँ, यहीं से ले लेते हैं, इस बुक में से ही कंसीडर कर लेते हैं ना। एक मिनट, क्या हो रहा है इसको? हाँ, अब मान लो मेरे पास ठीक है, हम लेते हैं इसको, ये इजी रहेगा आपको समझाना भी और आपको समझ भी आ जाए, ठीक है। अब वो कहता है कि आप ना, आपके पास एक बहुपद है x जमा 2। चलो किस टाइप का बहुपद है पहले तो ये बता दो मुझे चैट सेक्शन में, और उसकी घात क्या है जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। इसकी घात क्या है? घात है 1, और है कौन सा? ये रैखिक बहुपद, बिल्कुल सही बेटा। अब वो कह रहा है कि आप चेक करो x बराबर है 2 और माइनस x बराबर है 2 को, और x बराबर है -2, इन दोनों को देखो और इनमें से बताओ कौन सा इस बहुपद का शून्यांक है। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैंने पहले लिखा x का मान मैं रखती हूँ, x का मान रखती हूँ मैं 2, ठीक है। तो मैंने 2 रखा, p की x की जगह 2 रखा, कितना आएगा? 2 जमा 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो आंसर तो 0 नहीं आया। तो क्या ये बहुपद होगा? क्या ये बहुपद, ये क्या ये शून्यांक होगा? ये शून्यांक नहीं है। कौन सा नहीं है? x इज इक्वल टू 2, x बराबर है 2 के शून्यांक नहीं है। कौन से बहुपद का? इस बहुपद का। चलो बहुत बढ़िया, फिर अगला देख लेते हैं। आगे मैंने क्या देखा? मैंने अगला लिया p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है बच्चे। अभी मैंने इसमें लिखा क्या? अभी मुझे दूसरा नंबर देखना है। मैंने x का मान रखा बेटा -2, मैंने p की x की जगह -2 रखा, तो x की जगह -2 प्लस 2, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस पूर्णांक यूज हो रहा है, पूर्णांक का जमा घटा गुना भाग, प्लस माइनस, अगर एक प्लस एक प्लस तो माइनस हो जाता है, तो 2 में से 2 गए 0। अब कोई बहुपद 0 हो जाएगा तो मैंने क्या बताया आपको कि वो शून्यांक होगा। तो x बराबर है -2, -2 क्या है? इस बहुपद का शून्यांक है। क्या अब मेरी बात सभी को समझ आई है? अब बता दो, अभी भी डाउट है क्या कि कोई भी, मतलब बेटा समझो इस चीज को कि मुझे कोई भी बहुपद का अगर देखना है कि कोई नंबर, कोई x का मान उस बहुपद का शून्यांक है या नहीं है, तो हम उसे उस x की जगह पे पुट कर देते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो वो बहुपद है, मतलब शून्यांक है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ फिर, चलो बता दो फिर। चलो हाँ, तो चलो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है आपके पास, एक बहुपद है आपके पास 2x² प्लस 6, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो x अगर मेरे पास 2 है, तो x हमारे पास 2 है, तो क्या ये इसका शून्यांक है या नहीं इस बहुपद का? बताओ जरा चेक करके सभी बच्चे, देखते हैं कितनों का सही है। मैम वापस बताना क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन है आपका, बहुपद गिवन है, बहुपद दिया हुआ है 2x की घात स्क्वायर मतलब 2 प्लस 6, ठीक है। आपको बताना है कि x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो क्या जो x का मान 2 है वो इस बहुपद का शून्यांक है या नहीं है।
ठीक है, क्या करेंगे, x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कर दो जरा और देखो आ रहा है क्या। आपने 2 की गुना 2 से करी, कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस 6, 4 दूनी 8 और 6 कितना हो गया, 14 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा। तो मतलब क्या हुआ, x बराबर जो 2 है, 2 वो शून्यांक नहीं है। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, किसी भी, ठीक है। हाँ, सो बेटा क्या होता है ना, आपको इसमें 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है कि वो डायरेक्ट बोल देता है कि वो चेक करो कि ये नंबर जो है इसका बहुपद है या नहीं, या मान निकाल दो। कुछ नहीं बोलेगा तो बोलेगा x की वैल्यू 2 रख के ना इस बहुपद का मान निकालो, तो मान क्या हो गया, 14 आ गया। ठीक है, या वो ये बोल सकता है कि आप बताओ इस बहुपद का शून्यांक क्या होगा। ठीक है, आपसे ये भी आ सकता है। एक क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको, देखो वो कह रहा है इस क्वेश्चन में, इसको कुछ नहीं बेटा, घात थोड़ी बोलेंगे। 14 की घात क्या है, इसकी घात थोड़े ना, कोई 0। वैसे अगर आप 14 नंबर की पूछोगे तो घात 0 होगी ना उसकी। अब वो बोल रहा है आप ना 2x जमा 1 है आपके पास बहुपद, इसका ना शून्यांक निकालो। आपने उसने नंबर नहीं दिया, चेक करने को नहीं बोला, उसने बोला आप खुद से निकालो। तब हम क्या करते हैं, हमें पता है बेटा किसी भी बहुपद का शून्यांक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि शून्यांक का मतलब है कि p ऑफ x 0 आना चाहिए, है ना, यही कहता है ना कि किसी भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करे तो 0 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं ना इसको 0 के बराबर रख दूंगी इस पूरे बहुपद को। जब वो कह रहा है खुद से निकालो, उसने कुछ बताया ही नहीं है। ठीक है, अब एक इस साइड जाएगा, आपको पता है ना इधर प्लस का हो उस साइड जाके वो माइनस का हो जाता है, बराबर के उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ गुना में है, कोई नंबर गुना में है, तो इधर इस साइड जाके क्या हो जाएगा, वो भाग में हो जाएगा। तो देखो x की वैल्यू जो -1/2 आएगी ना, वो इस बहुपद का शून्यांक है। आप सब्स्टिट्यूट करके देख लो, पुट करके देखो, 0 आ जाएगा। वही कहता है ना, किसी को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें -1/2 रख दो। ठीक है, -1/2 आपने जब रखा, देखो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, -1 जमा +1 0 दे रहा है, यानी कि ये इसका बहुपद है। क्या मेरी बात समझ आई है? यस बेटा। मैम ये वाला फिर से समझाना कैसे आया? ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने उसने बोला कि आपके पास एक बहुपद है 2x स्क्वायर 2x + 1। ठीक है, रैखिक बहुपद है, हमें पता है। उसने बोला इसका ना आप शून्यांक बताओ क्या होगा। उसने बोला नहीं है, उसने दिया नहीं है x की क्या वैल्यू रखनी है, वो आपसे पूछ रहा है आप बताओ। तो आपको ये बात पता है ना बेटा कि शून्यांक कुछ भी x की वो वैल्यू जिसपे आपका पूरा पॉलिनोमियल बहुपद 0 हो जाए। तो आपने क्या किया, इसको इक्वल रख दिया 0 के। ठीक है, अब आपको पता है ना बराबर के उस साइड जाती है कोई भी संख्या, प्लस में तो माइनस में हो जाती है और माइनस में तो प्लस में हो जाती है। तो मैंने 1 को इस साइड लेके गई, -1 हो गया, 2x हो गया। अब यहाँ गुना में है तो इस साइड क्या जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो x को हमने अलग करते हैं बिल्कुल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1/2। अगर आप -1/2 इस बहुपद में रखोगे ना तो 0 ही आएगा, क्योंकि इसका शून्यांक है। ठीक है, कि अब मेरी बात मेरे सभी बच्चे को समझ आई है? अगर आई है तो हम एक्सरसाइज पे बढ़े। अब बताओ जरा, 1-2 क्वेश्चन पूछूं? चलो 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं पहले हम, इससे आपको ना थोड़ा समझ आने लग जाएगा बेटा। मेरे पास एक नंबर है x² - 2x। ठीक है, x² - 2x। आप मुझे बताओ x में से वैल्यू 2 रखें या 0, इन दोनों में से कौन सा इस बहुपद का शून्यांक है? इस बहुपद का कौन सा शून्यांक है? कॉपी में करना फिर बताना, और फिर कोई डाउट आता है तो बताना मुझे। स्क्रीन नहीं आ रही क्या बेटा? 1 मिनट दो फिर एक बार। और बाकी सब कोई बच्ची को आ रही है क्या मेरी स्क्रीन? एक बार चैट सेक्शन में बताओगे। ठीक है बेटा, एक बार आप लीव करके ज्वाइन करोगे क्या? वर्षा की आईडी से जो मेरा बच्चा है, एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे क्या?
ठीक है, बाकी बच्चे एक बार बता दो जरा क्या आंसर आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। मैंने क्या किया बेटा, x का मान पहले रखा 2। ठीक है, मैं पहले 2 रख के देखती हूँ। मैंने x की जगह पे 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2, है ना। तो मेरे पास यहाँ से क्या, 2 का घात 2 का मतलब क्या होता है बेटा कि 2 को 2 बार गुना कर दो, है ना, 4 आ गया। तो मैंने यहाँ लिखा 4 माइनस 2 दूनी 4, तो देखो 0 आ रहा है ना। जब मैंने x का मान 2 रखा तो मुझे 0 मिल रहा है, यानी कि x बराबर 2 जो है वो शून्यांक है किसका, इस बहुपद का। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी देखो एक और दिखा, उसने बोला x बराबर 0 भी रख के देखो, मैंने 0 भी रख के देख लिया। p ऑफ x बराबर है x की घात 2 माइनस 2x, 0 रखा तो देखो 0 का स्क्वायर माइनस x की जगह पे 0 रखा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या मिल गया मुझे, 0 का स्क्वायर तो 0 ही देगा और 2 की गुना 0 से करेंगे 0 आएगा, यानी कि 0 आ गया। तो मतलब x बराबर 0 भी शून्यांक है। तो क्या हुआ, मतलब दोनों ही नंबर x0 और x2 दोनों ही क्या है बेटा, इस वाले बहुपद के शून्यांक है। क्या मेरी बात अब समझ आई है बच्चों सभी को, यस और नो? इतना बताइए सभी बच्चे मेरे, क्या मेरी अभी बात क्लियर हुई है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर मेरे को एक नंबर का और आप लोग बताओ, मैं एक नंबर लिख रही हूँ। ठीक है, मेरा नंबर है बेटा, बहुपद है मेरे पास। अच्छा, आपको ना इसमें सब चीजें बतानी है। ठीक है, इसमें आप लोगों को सब चीजें बतानी है। क्या सब चीजें बतानी है, जो जो हमने अभी पढ़ा है बताती हूँ मैं। एक सेकेंड, यस, ओके। सो बेटा देखो, आपको क्या करना है, नंबर है आपके पास 2। मैम अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही अभी भी नहीं दिख रही बेटा? नो मैम। एक सेकेंड दो, फिर मैं एक बार बच्चों 1 मिनट के लिए जाएगी सबकी स्क्रीन, मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा, शायद अब आ जाए। देखो बेटा अब आ जाती है तो ठीक है। तो मैंने लिखा बेटा 2x की घात 3 जमा ठीक है, और यहां मैं लिख रही हूं 8 माइनस 8x। ठीक है, ये आपका बहुपद है। पहले तो मुझे ये बता दो इसकी घात क्या है। ठीक है, दूसरा मुझे बता दो कि ये किस तरह का बहुपद है, बहुपद कौन सा है। तीसरा बेटा मुझे आप लोग मुझे बताओगे कि जो x बराबर 2 है वो शून्यांक है या नहीं है। बस 3 चीजें बता दो, फिर बढ़ेंगे आगे। यस, चलो एक चीज तो सबने सही बताई है, घात है इसकी 3, इस बहुपद की घात है 3, क्योंकि x की घात 3 है, यहाँ 1 है तो बड़ा 3 है तो घात 3। कौन सा बहुपद है ये, त्रिघाती है, बिल्कुल सही बात है, त्रिघाती बहुपद हो गया। चलो शून्यांक बताओ कि x बराबर 2 जो है वो शून्यांक है या नहीं है, इतना बता दो। x की जगह पे 2 लिख दो, x की जगह पे 2 लिख दो और वहां पर से देख लो है या नहीं है, बताओ जरा। x बराबर 2 जो है वो शून्यांक है या नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं बेटा। इसका मतलब क्या है,
कि x 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ बेटा कि इसको 3 बार गुना कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया। तो 2 की गुना मैंने 8 से करी और यहाँ भी 2 की गुना 8 से है, कितना आएगा 16 माइनस 16, और 16 को 16 से माइनस करेंगे तो 0 आता है। तो मुझे पता है कि अगर मेरा बहुपद 0 आ जाए तो x बराबर जो 2 है वो शून्यांक है। ठीक है, क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो में जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो। ओके तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क।